दोस्तों राधे राधे। दोस्तों मैं प्रभा गौतम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन एप्पल में। दोस्तों हम कई प्रकार के पौधे देखते हैं कि हम बड़ी आसानी से कितना जल्दी हम पौधे तैयार कर लेते हैं। पहले तो हम ये सेव लेते हैं जो पके हुए सेव हों, और आप इस तरह के सेव लेके उनके बीज निकाल लीजिए। तो मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि हम कैसे अपने घर में बड़ी आसानी से सेव का पौधा तैयार कर सकें। तो आज मैं आपको बस यही बताने वाली हूँ कि घर पर ही हम आसानी से सेव का पौधा कैसे तैयार करें। दोस्तों अगर आप अपने बगीचे या गमले में लगाना चाहते हैं सेव का पौधा, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो बिल्कुल आपके काम का है। दोस्तों सबसे पहले हमें अच्छे सेव का बीज, यदि हमारे पास सेव है और अच्छा सेव का बीज हमको लेना चाहिए। यदि पका हुआ है और अच्छा है सेव तो उसके हम बीज निकाल लेते हैं और उस बीज से तैयार करते हैं। आपको देखते होंगे कि आप इस तरह से सेव के तरह तरह के आपको बताया जाता है कि बीज कैसे हम तैयार कर लेते हैं। तो हम इस तरह सेव से बीज निकाल के, और हम जो टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर में हम पहले उसको 6 से 8 घंटे फुला लें बीज को, और फिर टिश्यू पेपर में हम इस तरह से रख देते हैं और रख के हम अपने फ्रिज में रख दें, जिससे कि ये ठंडाहट के कारण ये जल्दी से ग्रो करता है, जल्दी से उगता है। तो आप देखेंगे कि इस तरह आप यदि रख देते हैं तो आपका पौधा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। दोस्तों हम अगर आप बीज से पौधा लगाते हैं तो आप तो सेव ले लीजिए, सेव से आप पौधा लगाइए। वैसे नर्सरी में इसके पौधे, एक से एक पौधे भी नर्सरी से भी मिलते हैं क्योंकि नर्सरी में तैयार किए हुए, पहले से ग्रो किए हुए रहते हैं। आप यदि वहाँ से लाते हैं और आप अपने गमले में लगाते हैं तो जल्दी तैयार होते हैं। हम बीज से यदि पौधा लगाते हैं, कोई भी पौधा लगाएं बीज से, तो वो बहुत दिन, कम से कम 4-5 वर्ष तो इसमें लग जाता है। जैसे आप मैंगो लगाते हैं तो मैंगो में भी आपको 4-5 वर्ष लग जाता है, ऐसे इसमें भी। अब हम इसके लिए फिर मिट्टी बनाते हैं। दोस्तों मिट्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम कैसे मिट्टी तैयार करते हैं, तो सेव के पौधे के लिए हल्की और उपजाऊ मिट्टी, अच्छी मिट्टी हम तैयार करते हैं। मिट्टी में गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, इसको ज़रूर मिला के रखें। जो हम गार्डन की मिट्टी लेंगे, गार्डन की मिट्टी के साथ में हम गोबर की खाद है, डिकम्पोस्ट है, ये मिला लेंगे, और इसमें एक भाग रेत भी मिला लेंगे। तो ऐसे हम तीनों भाग बराबर कर लेते हैं और उसमें मिला लेते हैं। तो ये हमारे लिए उपजाऊ मिट्टी अच्छी तरह से बन जाती है, और फिर हम किसी गमले में भर देते हैं इसको। और यदि हमारा पौधा हम मार्केट से ख़रीद के लाए हैं, नर्सरी से ख़रीद के लाए हैं, तो हम अपने उसको रोपण कर देते हैं गमले में। याद रखिए कि गमले में बिल्कुल आपका पहले से होल हो, उसमें छेद हो, जिससे कि पानी उसमें रुके नहीं, बराबर पानी बाहर निकल जाए। यदि पानी नहीं निकलेगा तो आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। दोस्तों तो गमले में बिल्कुल छेद कर आप बिल्कुल रखिए, जिससे कि पानी आसानी से बाहर निकल जाए। दोस्तों गमले या ज़मीन में हम पौधा लगाते हैं तो चाहे आप गड्ढा करके ज़मीन में लगाइए, और यदि ज़मीन में नहीं लगाते हैं तो आप गमले में भी तैयार करते हैं, गमले में भी आप लगा सकते हैं। तो वैसे ये जहाँ ठंडी जगह होती है, आपने सुना होगा हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है, ऐसी जगहों में ज़्यादा सेव तैयार होते हैं। लेकिन अब यूपी में भी और लगाने लगे हैं लोग, गमले में भी लगाने लगे हैं। तो अब जगह जगह ये, जैसे आप नर्सरी से लाते हैं तो ऐसे पौधे अब लगने लगे हैं, जगह जगह तैयार होने लगे हैं। तो हम बड़ी आसानी से इसको अपने घर में अब लगा सकते हैं, और अच्छे मीठे रसीले हम एप्पल खा सकते हैं। दोस्तों इसमें बिल्कुल हल्की मिट्टी होनी चाहिए। हल्की मिट्टी से क्या, पौधा बहुत जल्दी तेज़ी से ग्रो करता है, पौधा जल्दी बड़ा होता है, और हमें जल्दी फल खाने को मिलते हैं। इसलिए हल्की मिट्टी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और पौधे को हम धूप में अवश्य रखें, धूप वाली जगह जहाँ है, जहाँ 6 से 8 घंटा धूप इसमें बिल्कुल मिले। 6-7 घंटा धूप तो इसमें बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो आप धूप में ही रखें, जिससे इसका ग्रोथ अच्छी तेज़ी से अच्छी होता है।
पौधे को समय समय पर दोस्तों हमें पानी भी देते रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पानी ना दें इसमें, ज़्यादा पानी से भी ख़राब भी हो सकता है पौधा, इसलिए हमें बिल्कुल समय समय पर देना चाहिए। हर महीने थोड़ी सी खाद डालें इसमें, पौधे में थोड़ी थोड़ी हमको खाद भी देनी चाहिए। इसमें थोड़ी हम नीम की जैसे खली है या नीम की पत्ती है, ऐसे हम इसमें मिला सकते हैं, जिसमें कि कोई कीड़ा या फंगीसाइड हमारे पौधे को ख़राब ना कर सके। तो हम घर में नीम उबाल के और नीम का पानी भी इसमें हम डाल सकते हैं। इसमें लगभग 2-3 हफ्तों में आप देखेंगे कि अंकुरण आ जाते हैं। जैसे आप टिश्यू पेपर में जैसे लगाते हैं और आप उसको देखेंगे कि ये 2-3 हफ्ते हो गए हैं जैसे, उसमें बिल्कुल अंकुरण आ जाएंगे और आप पहले छोटे पौधे में जैसे है डिस्पोजल है, किसी भी पोट में है, आप उसमें लगा दीजिए और फिर आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे कैसे बड़ा हो रहा है। और जैसे बड़ा हो जाए तो इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे ज़मीन में लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं। तो सही देखभाल से यह पौधा बड़ा होकर आपको मीठे और रसीले फल देगा दोस्तों।